हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में हम असेंबल करने वाले हैं चेचिस, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के चेचिस को। ठीक है, सो बिना किसी डिले के चलो स्टार्ट करते हैं कैसे असेंबल किया जाता है। उससे पहले मैं आपको बस चेचिस दिखा देता हूँ कि चेचिस किस टाइप की होती है। ठीक है, तो चेचिस क्या होगा, किसी भी व्हीकल का बेस। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चेचिस कुछ इस टाइप से दिखता है। ये आपकी व्हीकल है, व्हीकल का ये यहाँ पे क्या है, चेचिस है। दिस इज द बेस जहाँ पे बैटरी लगी हुई है। हियर इज द मोटर्स जहाँ पे मोटर्स यानी बैटरी से मोटर तक पावर जाता है। ठीक है, देन मोटर क्या करेगा, व्हील को क्या करता है, पावर ट्रांसमिट करता है और हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेट करती है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन किस तरीके से असेंबल किया जाएगा एक एवी को। ठीक है, बट यहाँ पे बस एक चीज ध्यान देने वाली बात है ना। ठीक है, कि जो हम असेंबली करेंगे यहाँ पे वो एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, बस उसका एक प्रोटोटाइप होगा। तो प्रोटोटाइप कैसे असेंबल किया जाता है, चलो उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइल यहाँ पे न्यू करना है। न्यू करने के बाद से पार्ट असेंबली एंड ड्राइंग, इन तीनों में से हमें चूज करना है असेंबली। जस्ट असेंबली पे क्लिक करके क्या कर लेंगे हम, ओके कर लेंगे। आफ्टर दैट ये सारे कंपोनेंट हमारे देखते कंपोनेंट ऑलरेडी बना के रखे गए थे, इस वजह से यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, आपके लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहाँ से आप ये सारे कंपोनेंट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कहोगे कि हाँ नहीं आपको पार्ट बनाना भी सीखना है, तो इन सारे पार्ट्स कैसे बनाए गए हैं इनकी वीडियो भी 1 by 1 करके सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो मुझे सारे कंपोनेंट चाहिए थे, तो मैं सारे कंपोनेंट को एक बार सेलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा। ठीक है, जस्ट ओपन दैट। ओपन करने के बाद सारे कंपोनेंट बारी बारी से यहाँ पे आएंगे और सबको हम यहाँ पे क्या करते चलते हैं, इंसर्ट करते चलते हैं। ठीक है, सारे कंपोनेंट आ गए यहाँ पे। सो क्या होगा, सारे कंपोनेंट यहाँ पे दिख गए और ये हमारा ट्री है। ट्री में सब कुछ प्रॉपर तरीके से दिख गया कि सारे कंपोनेंट हमारे किस तरीके से यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, देख रहे हो कि जो पहला पैटर्न होता है कर दिया गया फिक्स, बाकी चीजें क्या है एफ, बाकी सब पे क्या है माइनस 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 लगा हुआ है। एफ का मतलब फिक्स है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। माइनस का मतलब क्या है, फ्लोट है। फ्लोट का मतलब क्या है, कहीं पे उसको क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, अब बारी बारी से क्या करते हैं, एक एक करके असेंबली करना स्टार्ट करता है कि कंपोनेंट का। ठीक है, एक साइड का बताऊंगा, बाकी साइड का बाय डिफॉल्ट वैसे ही करना होगा, सेम करना होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना होता। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मेट्स पे आएंगे। मेट्स पे आने के बाद से हमें कहाँ आना है, एडवांस स्टैंडर्ड मेट्स पे आना है। स्टैंडर्ड मेट्स में हमें इस कंपोनेंट के व्हील को हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। सो हम करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद से ये सर्कल एंड ये सर्कल एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, ताकि वहां पर जाके क्या हो जाए, कनेक्टेड हो जाए। कनेक्ट होने के बाद से हमें इसके साथ इसको क्या करना है, अटैच करना है। अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे ये वाला फेस और इस फेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे अटैच हो गया। हमें क्या करना है, व्हील को लगाना था, तो अगेन हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इस नट को इस नट के साथ हम क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद से सिंपली हमें क्या करना है, इसको कॉन्साइड कर देना है। कॉन्साइड किया ये फेस और इस फेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें प्रॉपरली अरेंज्ड हो गई, इजिली रोटेट कर पा रही है। ठीक है, ना हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को यहाँ पे रोटेट करना है। ठीक है, प्लेस करने के लिए इस कंपोनेंट को थोड़ा सा मैं क्या कर लूंगा, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा कंपोनेंट पे, मूव विद द ट्राइट करने के बाद इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, यहाँ पे रोटेट। आफ्टर दैट मेट, देन कॉन्सेंट्रिक, सेलेक्ट एंड देन सेलेक्ट। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक किया। अब हमें क्या करना है, ऊपर अटैच कर देना है। तो जस्ट सिंपली इसको ड्रैग किया, कॉन्साइड किया, ये फेस और इस फेस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉन्साइड कर दिया। कॉन्साइड करने के बाद से अब देख सकते हैं कि ये विंग जो था इसको इजीली ऑपरेट कर पा रहा है। ठीक है, ना हमें व्हील लगानी थी, तो इस पर्टिकुलर व्हील को हमें यहाँ पे अटैच करना है। सो लेट्स को इस व्हील को अटैच करते हैं। पहले इसको भी राइट क्लिक करके ट्राइट के साथ ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद से अगेन मेट्स के बाद से कॉन्सेंट्रिक, ये सर्कल और इस पर्टिकुलर पार्ट के सर्कल को हमने सेलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर जस्ट कॉन्साइड रह गया है, कॉन्साइड लिया, ये फेस और इस फेस को हमने क्या कर लिया, कॉन्साइड कर लिया। ये चीजें थोड़ी प्रॉपर हो गई।
ठीक है। अब क्या बात है यहाँ पे, बात सिर्फ इतनी सी है कि इसको अगर मैं रोटेट करूंगा ना, टर्न करूंगा ना, तो क्या करेगा, 360 टर्न लेगा ये, लाइक दैट। हमें इसको कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये ऑब्जर्वर्स हैं, ये मतलब एब्सॉर्ब करने वाले स्प्रिंग्स हैं, इनको मैं अटैच करना पड़ेगा। अटैच करने के लिए सबसे पहले इस कंपोनेंट को यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो मेट्स पे आएंगे, मेट्स पे आने के बाद हम कॉन्सेंट्रिक लेंगे। ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के साथ हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। ठीक है। कॉन्सेंट्रिक होने के बाद हमें इसको क्या करना है, सेंटर में ले आना है। तो एडवांस लाएंगे, विद लेके आएंगे, इन दोनों फेस को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके और इसके साथ। वहां पे क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, स्प्रिंग को यहाँ पे एडजस्ट करना है और बॉटम वाले पार्ट को हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है। अब बॉटम वाले पार्ट को हम क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए जैसे ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था ना, सेम हमें इस पार्ट को भी यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगेन स्टैंडर्ड्स में आएंगे, कॉन्सेंट्रिक पे आएंगे, ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे और फिर ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। कॉन्सेंट्रिक होने के बाद से अगेन हमें एडवांस पे आना है, विग लगा देना है। विग लगाने के लिए किस पे, इस फेस और दैट फेस, अरेंज विद दैट बोथ। ठीक है। इसके साथ हमने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब बस हमें क्या करना है कि इसकी अपनी सेपरेट मूवमेंट है और इसकी अपनी सेपरेट मूवमेंट है। इन दोनों को हमें क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, अगेन स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेंट्रिक, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल को हमने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रिक करने का ट्राई किया, बट ये कॉन्सेंट्रिक नहीं हुआ। दैट फिफ्थ मेट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ओके, दैट फिफ्थ मेट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम टू फॉर मी। Okay, fine. So now things are sorted. After that mate के बाद से again क्या था हमारा, concentric, इन दोनों को लगा दिया। लगाने के बाद से अब यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है, ठीक है, जिसको हमें समझना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग वन। अब क्या होता है ना कि जो लोग असेंबल कर रहे होते हैं ना, असेंबल करने के साथ साथ ही क्या करेंगे, अभी यहाँ पे करेंगे क्या कि जस्ट मेट पे आएंगे। मेट पे आने के बाद से अगेन कॉन्साइड उठाएंगे। ठीक है। इसके बॉटम वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। और इसके टॉप वाले फेस को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है। और कह देंगे ओके। इस कंडीशन में क्या होगा ना, आपका मेट तो लग जाएगा, कनेक्टेड भी हो जाएगा, लेकिन अगर इस व्हील को मैं मूव कर रहा हूं तो सिर्फ ये रोटेट करेगा, इसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कंट्रोल करने के लिए कॉन्साइड मेट आप नहीं लगा सकते, इसको अब डिलीट कर दो। ठीक है। इसको लगाने के लिए इसके बीच में कुछ लिमिटेशन लगानी पड़ेगी कि जो हमारे सॉफ्ट है ना, ये कुछ लिमिट तक ऊपर है नीचे मूव हो सके। ठीक है। लिमिट तक मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेप्थ पता होना पड़ेगा कि ये जो हमारा सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट मैक्सिमम कहाँ तक टच हो सकता है। ठीक है। अगर डेप्थ हमें पता होगा तभी इसकी मूवमेंट आप डिफाइन कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें डेप्थ की नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम इवेल्युएट पे आएंगे, मेजर्स पे आएंगे। मेजर पे आने के बाद से बॉटम फेस सेलेक्ट करेंगे और टॉप फेस सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक आ गया डिस्टेंस ब्लैक कलर से कि 127 मीटर है इसका, क्या mm है, किसका क्या, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो उसी बीच में हमारे सॉफ्ट को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कहेंगे, असेंबली मेट्स, कंपोनेंट इंसर्ट नहीं करना, हमें क्या करना है, मेट्स ले आने। मेट्स ले आया मैंने। मेट्स पे लाने के बाद से अगेन एडवांस मेट पे आना है। एडवांस मेट पे आने के बाद से हमें क्या करना है, इन दोनों फेस को सिलेक्ट करना है जिस फेस पे आपको लगानी थी। ठीक है। तो सिंपली इस फेस को सिलेक्ट किया हमने। फेस को सिलेक्ट करने के बाद से हमने फिर से इस फेस को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद लगा दिया डिस्टेंस। डिस्टेंस में 127 मीटर था, तो डायरेक्ट 127 नहीं देंगे हम देंगे क्या कि ये 120 तक जाए। ठीक है। 120 तक ये जा सकता है। इसके बीच में डिस्टेंस हमारी, इस दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए थी, 120 हो सकती थी। ठीक है। तो मैक्सिमम 120 और मिनिमम हम दे देते हैं यहाँ पे 7। इसके बीच में लाई करेगा। जैसे मैं यहाँ पे 7 करूंगा तो यहाँ तक चला जाएगा, 120 करूंगा तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है।
तो 7 से लेकर 120 के बीच हमने यहाँ पे कर दिया, असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद अब आप देख सकते हो मैंने इसका फ्रंट व्यू रखा। फ्रंट व्यू रखने के पीछे हमारा कंपोनेंट है। अब ये कंपोनेंट ना फिक्स डिस्टेंस में कवर करेगा, दैट मच डिस्टेंस इज ही कैन कवर इट, इतना ही कवर कर पाएगा। ठीक है, अब ये बाहर भी नहीं निकलेगा, अंदर भी नहीं आएगा। तो दैट इज द कंट्रोल। इस तरीके से क्या लगा सकते हो, लिमिट्स लगा सकते हो अपने पर्टिकुलर कंपोनेंट में। अब क्या आता है, जस्ट फॉर दैट व्यू हमें ये स्प्रिंग्स भी इसमें अटैच करनी पड़ेगी। स्प्रिंग क्या होता है ना, पूरा हेलिकल शेप का बना होता है, तो इसमें सर्कल मिलता नहीं है। तो सर्कल ढूंढने के लिए पहले मैं हेलिक्स को सेलेक्ट करूंगा, स्प्रिंग को, और स्प्रिंग के जो हेलिक्स का स्केच होगा इसको हम शो कर लेंगे, विजिबल कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम मेट्स पे आएंगे, जो स्केच था उस स्केच को सेलेक्ट कर लेंगे और इनके सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा अटैच हो जाएगा। अब हमें क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि इसके साथ हमारा क्या होगा, अरेंज हो जाए। अब ये स्केच का काम हो गया, इसको हाइड कर दो, हाइड करके पैक कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज भी हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब क्या बचता है हमारे पास, ये नट एंड बोल्ट्स बचते हैं। ठीक है, लॉक्स बचते हैं, मतलब जस्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद से मेट्स पे आए, मेट्स पे आने के बाद से अगेन कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक हमने ये सर्कल सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद से हमने क्या कर लिया, सिंपली यहाँ पे सिलेक्शन। ठीक है, आई थिंक ये ऊपर लगना था, हमने गलत जगह लगा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद से अगेन concentric, that face and that face with the connected one, again coincide, ये face और ये face को मैं क्या कर दिया, coincide कर लिया। आफ्टर दैट concentric, इसको और इसको हम क्या करते हैं, concentric, देन आफ्टर coincide लेंगे, इस फेस को इस फेस के साथ क्या कर देंगे, हम coincide कर देंगे, और ये हमारा असेंबली वन साइड यानी वन व्हील की कंप्लीट होगी। अब बाकी व्हील्स पे चाहिए, तो बाकी व्हील्स पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा या तो सब असेंबली बनानी पड़ेगी, या तो सीधा सीधा हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर करना पड़ेगा, या तो फिर हर एक कंपोनेंट को बारी बारी से क्या करेंगे, हम फिर से क्रिएट करेंगे। मिरर के लिए अगर आप मिरर चाहते हो तो इसको राइट क्लिक करके मिरर करना पड़ेगा, ओपन कंपोनेंट्स में आएंगे। उन कंपोनेंट्स में आने के बाद से सिंपली यहाँ पे हम दो प्लेन ले लेंगे। ठीक है, जस्ट सिंपली यहाँ पर आए, रेफरेंस प्लेन पे है, प्लेन लिया हमने ये कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के बिल्कुल सेंटर में। ओके, और दूसरा प्लेन फिर से लिया हमने, क्या किया, इस प्लेन को डिलीट करो, दैट प्लेन और इस प्लेन के सेंटर में। ठीक है, दो प्लेन हमने बना लिए, प्लेन 2 और प्लेन 3, इसको सेव करके हम हट गए यहाँ से। ठीक है, बस क्या करेंगे, जो प्लेन हमने यहाँ पे बनाई थी उन दोनों प्लेन्स को क्या कर दो, यहाँ पे विजिबल कर दो। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, राइट, सो चलो कोई बात नहीं दिख रहा, नहीं दिखे कोई बात नहीं है। ठीक है, सो क्या करेंगे, किसी एक प्लेन के बिहाफ हम इसको मिरर करेंगे, कंपोनेंट को यहाँ पे आया और सीधा सीधा हमने यहाँ पे कर दिया मिरर कंपोनेंट, वेयर इज दैट मिरर वन, मिरर कहाँ गया, जस्ट सिंपली प्लेन को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद से हमें कहाँ जाना है, मिरर पे जाना है, मिरर कंपोनेंट। ठीक है, इसको मिरर करना है, उन सबको मिरर करना है जो जो हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये कंपोनेंट चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था, देन ये भी, दैट स्प्रिंग, देन नट, दैट नट एंड दैट नट, एवरीथिंग आई वांट दैट। कहाँ से, इस रेफरेंस के बराबर, और कह दिया हमने ओके, सारा कंपोनेंट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, ये दोनों कंपोनेंट चाहिए बीच वाले सेंटर के अकॉर्डिंग। तो अगेन हम कहाँ आ जाएंगे, सेम उसी प्लेन पे, सॉरी प्लेन हटा दिया मैंने, यहाँ पे आएंगे नीचे, तो हमारा प्लेन 2 है, प्लेन 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद से अगेन यहाँ पे आएंगे और क्या कर लेंगे, मिरर कंपोनेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। कहेंगे कंपोनेंट बताओ, तो सिंपली सेलेक्ट करते जाओ। ये दो चाहिए थे हमें, नट and nut, so that one,
कंपोनेंट फिर ये वाला कंपोनेंट, तीनों नट्स को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद से कह दिया ओके, ये भी कनेक्टेड हो गया। नाउ थिंग्स आर सॉर्टेड, राइट। सो अब क्या है, ये चीजें हमारी असेंबली यहाँ पे कन्वर्ट हो गई और कंप्लीट बन गई। सो इस तरीके से हम एक चेसिस को क्या कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर देखा जाए तो हमने कुछ मेट्स के बारे में सीखे, किस तरीके से मेट्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक, विग्ड मेट, लिमिट मेट, किस तरीके से हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे अपने स्प्रिंग्स को। सो इस तरीके से हम पर्टिकुलर एक बेसिक ईवी का चेसिस हमने यहाँ पे बनाया, ताकि यहाँ पे ये फ्रेम है, इस फ्रेम में हमारा बैटरी लगेगी, उस बैटरी से यहाँ पर मतलब फ्रंट पे एंड बैक में मोटर लगेगी, और मोटर से इन दोनों व्हील से हमारा क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट से हमारा ये व्हीकल चलने लगेगा, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर आपको ये कंपोनेंट्स चाहिए कि हाँ इस कंपोनेंट्स की भी वीडियो चाहिए, कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, कैसे कंपोनेंट सारे बना सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में बिल्कुल मेंशन करिएगा कि आपको कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। एम करते हैं इस वीडियो के 50 लाइक का, 50 लाइक इस वीडियो पे करूँ। जैसे 50 लाइक कंप्लीट हो जाएगा, इसके कंपोनेंट में सारे बना के आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।